Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक नई फिल्म जिसका नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। फिल्म की शुरुआत होती है सेबेस्टियन के साथ। वह अपनी बेटी के साथ स्केटिंग करता रहता है, तभी कुछ लोगों की उसके पास आवाज़ आती है। दोनों डर जाते हैं और उसके पास जाता है तो 3-4 लोग रहता है और वह सेबेस्टियन पे हमला कर देता है और सेबेस्टियन से भोजन छीन कर चला जाता है। सेबेस्टियन उन पर अटैक करने को आता है, तभी उनकी बेटी उसे मना कर देता है। घायल हालात में सेबेस्टियन शहर में चला जाता है और घूमने लगता है। चारों तरफ लोगों की डेड बॉडीज बिखरी हुई थी। शहर का माहौल अस्त व्यस्त था। तभी अचानक उसे कुछ इंसान दिखते हैं जो आंखों पर पट्टी बांधकर शायद खाना लेने आते हैं और खाना लेकर अपने घर पे जाते रहते हैं। सेबेस्टियन उनसे बात करता है और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वहीं पर बुरी शक्ति का आगमन होता है, लेकिन क्योंकि सारे लोग ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखा था, इसलिए किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह बुरी शक्ति वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन उन लोगों के साथ उनके घर पर चला जाता है। उनके लोग शहर के बुरे हालातों को देखते हुए सेबेस्टियन को अपना लेता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। सेबेस्टियन को खाना पानी सब देता है और साथ ही साथ उसका इलाज भी कर देता है। जब रात में सारे लोग सोए हुए रहते हैं, तभी अचानक सेबेस्टियन की नींद खुलती है। वह देखता है कि एक बस है और उसी बस में सारे लोग सोए हुए हैं। वह एक चाबी ढूंढता है और चाबी ढूंढकर बस को स्टार्ट करता है और बस को घर से बाहर निकालकर सड़क पर ले आता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग सेबेस्टियन को मारने लगते हैं और उसे चोट पहुंचाने लगते हैं और उससे इसका कारण पूछते हैं कि क्यों आखिर वह बस को घर से बाहर निकालकर सड़क पर ले आया है। तभी अचानक बुरी शक्ति वहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर एक आदमी चाकू लेता है और अपने पेट पर मारकर अपने आप को जान ले लेता है। और एक बंदा जब बुरी शक्ति को देखता है तो वह शीशे का टुकड़ा उठाता है और अपने गर्दन को काटकर जान ले लेता है। वहीं एक लड़की है जो डॉक्टर थी, वह जब बुरी शक्ति को देखता है तो उल्टे हुए बस की चल रहे चक्के में वो अपना सर डालकर अपनी जान ले लेती है। इसके बाद सेबेस्टियन की बेटी वहाँ पे आती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी जो है वो मर चुकी है और उसकी आत्मा साथ घूम रही है। एक्चुअली उसकी बेटी भी इसी बुरी शक्ति के कारण मर चुकी थी और अब उसकी आत्मा उसके पिता के साथ घूम रही थी और अपने पिता को वह प्रोत्साहित करती थी कि लोगों को उस बुरी शक्ति के सामने लाए ताकि वे इस दुनिया से आज़ाद हो सके और एक नई दुनिया में जा सके। उसके बाद हमें 9 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। सेबेस्टियन एक विंड मिल के पास एक अपने वर्कर के साथ बात करते रहता है। तभी वहाँ पे उसे एक फ़ोन आता है जिसमें कि सुसाइड के बारे में जानकारी दिया जाता है। तभी वह दौड़कर अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस के लोग अफरा तफरी में रहते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग जो हैं सुसाइड करने लगते हैं। यह देखकर सेबेस्टियन बहुत डर जाता है। वह सीधा मेट्रो की तरफ जाता है जहाँ पर कि बुरी शक्ति आती है और सारे लोग उस बुरी शक्ति में आकर सुसाइड करने लगते हैं और ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन दौड़कर सीधे स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी बेटी पढ़ती रहती है। जब वह जाता है तो सारे बच्चे एक कोने में पड़े रहते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी को वहाँ से उठाता और उसे एक चादर से लपेट कर घर की ओर जाता है। जब वह घर की ओर जाता है तो उसे रास्ते में उसकी बीवी मिलती है। वहीं वह देखता है कि जब उसकी बीवी रास्ता को क्रॉस करती रहती है, तभी एक कार उसकी बीवी को ठोक देता है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। उसके बाद सीन खत्म हो जाता है और प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है। अब सेबेस्टियन फिर से शहर में घूमता रहता है अपनी नई तलाश के लिए। इस बार उसे 2 बूढ़े दंपति मिलते हैं। वहीं 2 जवान लड़के रहते हैं और एक बच्ची रहती है और एक औरत रहती है। सेबेस्टियन अपनी लाचारी बताते हुए उनके साथ जुड़ जाता है और एक घर में चला जाता है जो कि बॉम्ब शेल्टर था। वहीं एक लेडी कहती है कि जब दुश्मनों का बॉम्ब से इस घर का कोई फर्क नहीं पड़ सकता तो उस बुरी शक्ति का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। वहीं पर एक लड़की कहती है कि मेरी माँ पहाड़ पर बसे हुए घर के बारे में कह गई थी कि वहाँ पर पहुँचने से इस बुरी शक्ति से बचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा किला है और उस किले का सिर्फ एक दरवाज़ा है जो कि कार द्वारा ही अंदर जाया जा सकता है। इसके बाद सारे लोग प्लान करने लगते हैं उस पहाड़ को जाने के लिए और उस किले में जाने के लिए। तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो सारे लोग मिलकर इसके बाद वोटिंग करते हैं और सबका यह डिसाइड होता है कि उस पहाड़ की ओर जाया जाए। अगले दिन सुबह सारे लोग उस बॉम्ब शेल्टर से निकल जाते हैं और उस पहाड़ की ओर चलने लगते हैं। तभी रास्ते में वह बुरी शक्ति आ जाती है और सेबेस्टियन उन लोगों को किसी तरह मजबूर कर देता है अपनी आंखों की पट्टी हटाने को। वहीं पे 2 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जो 2 बूढ़े दंपति थे
वे भी उस बुरी शक्ति की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो खो बैठते हैं। वहीं एक लेडी थी जो उस छोटी बच्ची को लेकर एक रूम में चली जाती है और अपने आप को बचा लेती है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन भी चला आता है उनके बीच और रूम में एंट्री ले लेता है। वहीं उस लेडी को यह मालूम हो जाता है कि यह आदमी जो है सेबेस्टियन उस बुरी शक्ति को देख सकता है, क्योंकि उसने जो अपनी आंखों पर पट्टी डाल रखी थी वह असल में पट्टी थे ही नहीं, वह पारदर्शी थी, यानी कि वह ढोंग कर रहा था। वह लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब सेबेस्टियन अपना राज खोल देता है। वह कहता है कि उसके जैसे और भी कुछ लोग हैं जो बुरी शक्ति को देख सकता है लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे लोग दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं उस बुरी शक्ति को देखने के लिए। उसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के बारे में बताता है कि वह भी इसी हादसे का शिकार हो चुकी है उन लोगों के द्वारा, और मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरते देख चुका हूँ। आगे वह यह भी बताता है कि उसकी बेटी की आत्मा उसके साथ ही रहता है और उसे उस शक्ति की ओर देखने के लिए लोगों को मजबूर करने को मुझे कहता है। तभी अचानक दूसरे लोग उन पर हमला करने के लिए वहाँ पर चले आते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों को लेकर छत पर चला जाता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। सेबेस्टियन एक आदमी को हमला कर देता है, उसकी जान ले लेता है। उसके बाद सेबेस्टियन लड़की को और छोटी बच्ची को लेकर पहाड़ के पास चला जाता है जहाँ की किला पर उन्हें पहुँचना रहता है। सेबेस्टियन उन दोनों को कहता है कि तुम लोग सीढ़ी के द्वारा चले जाओ, मैं तब तक इन लोगों को रोकता हूँ। सेबेस्टियन अपनी जी जान लगा देता है उन लोगों का सामना करने के लिए और उन लोगों को रोकने में वो सफल भी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही वह घायल भी हो जाता है बहुत बुरी तरह से और उसकी जान चली जाती है। लेकिन हाँ, वह उन दोनों को उसके मंजिल पर पहुंचाने में सफल हो जाता है। दोनों पहाड़ पर चले जाते हैं और उस किले में भी चले जाते हैं। वहीं जाकर छोटी जो बच्ची थी वह अपनी माँ से मिलती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वह लेडी भी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उस बच्ची की जान बचाई और उसके माँ के पास लेकर चली गई। इसी के साथ फिल्म की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो गाइज़, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। Audio Jungle.